ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसमें हमने करना है रिमूव द डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स फ्रॉम वन डायमेंशनल एरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आईटी कंपनी की सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने करना क्या है, देखिए हमने जैसे कि यहाँ पे इनपुट लिया 10 एलिमेंट्स 2 3 2 2 5 6 3 2 2 3। हमें क्या करना है, इसमें से डुप्लीकेसी को रिमूव करना है। और जो जैसे कि आपके पास 2 4 टाइम्स यहाँ पे 5 टाइम्स दिख रहा है तो 2 को बस सिंगल टाइम्स शो करना है। और 3 आपके पास यहाँ पे 3 टाइम्स है तो वो भी सिंगल टाइम शो होना चाहिए। और 5 वन टाइम है तो एज इट इज 5 एंड 6। तो हमें क्या करना है, डुप्लीकेसी को रिमूव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि डुप्लीकेसी को कैसे रिमूव करते हैं वन डायमेंशनल एरे में। तो चलिए हम लोग अपने इंटेलिजेंट आइडिया की आईडीई पे चलते हैं और वहां सीखेंगे कि डुप्लीकेसी को कैसे रिमूव करना है एरे में। तो चलिए, तो जैसे कि हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया की आईडीई पे आ चुके हैं और हमने इससे पहले एक प्रोग्राम बनाया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन एन एरे। ठीक उसी प्रोग्राम को हम लोग यूज करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसीज को हम लोग यूज करेंगे कि किस तरीके से हमने वो चार्ट बनाया था। ठीक उसकी मदद के साथ ही हम लोग डुप्लीकेसी को भी रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पे राइट क्लिक, न्यू, और एक क्लास चूज कर लेते हैं। क्लास का नाम हम लोग रख लेते हैं डुप्लीकेट। रिमूव करना है तो रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, और इस क्लास को हम लोग बना लेते हैं। और यहाँ से अब हमें क्लास बनी बनाई मिल चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को बनाएंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के लिए PSVM, और ये भी हमें बना बनाया ही मिल जाएगा तो हम लोग बस इसको यूज़ करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब हमें करना क्या है, देखिए हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स कैसे निकाला था। हम लोग शो कर देते हैं। जैसे कि हमने एक एरे लिया हुआ था और हमने एक फ्रीक्वेंसी का एरे भी लिया था, ठीक उसके पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एरे लेना है और एक फ्रीक्वेंसी का एरे भी हमें ले लेना है। अब हमें करना क्या है, देखिए हमें करना क्या है, 2 को चेक करना है कि वो आगे कितनी बार आया। ठीक उसी तरीके से 3 को चेक करना है वो आगे कितनी बार आया, और उसी तरीके से 2 को चेक करना है कि वो आगे कितनी बार आया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डुअल लूप की जरूरत पड़ेगी, यानी लूप इनसाइड अ लूप। ठीक उसी प्रोग्राम को हम लोग रन कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये समझाया था कि फ्रिक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फ्रिक्वेंसी निकालना नहीं आता तो हमारी पिछली वीडियो के कंटेंट को रेफर कर सकता है, समझ सकता है कि हमने किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी निकाली थी हर एक एलिमेंट्स की एरे में। ठीक उसी प्रोग्राम को हम लोग यहीं पे अब दोबारा से ही करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन एरे डॉट लेंथ I प्लस प्लस। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट J इक्वल टू एक आगे से। देखिए हमें करना क्या है, देखिए हमें 2 को उठा के चेक करना है कि इतने एरे में वो कहाँ कहाँ आया। ठीक उसी प्रकार से 3 को चेक करना है कि वो इतने एरे में कहाँ कहाँ आया। तो J की जो हमें सेटिंग बिठानी है वो एक आगे से, यानी I प्लस 1 से। अब हमें J इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड J प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे 2 को पिक किया था कि 2 आगे कितनी बार आया, तो देखिए 2 का अपना अस्तित्व भी तो होगा, अपनी एग्जिस्टेंस भी तो होगी। तो हम क्या कर लेंगे, उस नंबर के लिए पहले ही काउंट की सेटिंग 1 बिठा लेंगे। अब बस हमें ये मैच कराना है कि यदि एरे ऑफ I इज इक्वल टू एरे ऑफ J, देखिए एरे ऑफ I हमारा फिक्स रहेगा बट J हमारा रिवॉल्व करता रहेगा, J हमारा रिवॉल्व करता रहेगा। आपको यहाँ पे भी आपको समझा दें कि 2 को चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 को 3 से, 2 को 2 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, इस प्रकार से हम लोग मैचिंग करेंगे। जब कभी भी ये चीज मैच कर जाए तो काउंट हो जाए प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। और अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ जे में हम लोगों ने 0 को सेट करना है। देखिए जे वाला लूप ये है आपका, आपकी ये सारी सेटिंग जे के लिए है। तो जे में हमें क्या करना है, एफ ऑफ जे में, यानी ठीक यहाँ पे जैसे 2 से मैच करेगा तो हमें बस यहाँ पे क्या करना है, 0 को रखवाना है। तो हमने भी बिल्कुल वही सेटिंग बिठाई कि जब इसकी काउंटिंग हो चुकी है तो यहाँ पे आप 0 को रखवा दें, ताकि ये दोबारा काउंट ना करना स्टार्ट कर दे कि मैं भी यहाँ पे 4 बार आया हूँ या 3 बार आया हूँ। उसी प्रकार से ये वाला 2 ना काउंटिंग स्टार्ट कर दे। तो उसके रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक सेटिंग बिठा दी कि एफ ऑफ जे में 0 कर दो। और ठीक इस लूप के टूटने के बाद
इस लूप के टूटने के बाद हमें क्या करना है, एक कंडीशन चेक करनी है। ये कंडीशन हमने ये चेक करनी है कि एफ ऑफ आई में कहीं ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है तो एफ ऑफ आई में आप काउंट को सेट कर दो, आप काउंट की वैल्यू को सेट कर दो। देखिए, जिस नंबर को आप उठा के चल रहे थे, आगे चेकिंग कर रहे थे, कहीं खुद उसके पैर पे ज़ीरो तो नहीं है। अगर यहाँ पे ज़ीरो है एफ ऑफ आई में, देखिए बाहर वाला लूप आपका आई के लिए चल रहा है और ये वाला लूप आपका जे के लिए चल रहा है, तो हमें चेक करना है कहीं एफ ऑफ आई में ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है तो एफ ऑफ आई में काउंट सेट कर दे। तो बिल्कुल कोड हमारा सेट हो गया है। तो बस अब हमें क्या करना है, प्रिंट। एक बार प्रिंट करके कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी का चार्ट सही बना कि नहीं। तो अब हम लिख लेते हैं आई इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। और हमें यहाँ पे एक चेक लगाना है कि जो एफ ऑफ आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो हमें बस प्रिंट करने हैं एस आउट। हमें करना है एस आउट, एस ओ यू टी, एस आउट एरे ऑफ आई प्लस डबल कोट कम्स प्लस एफ ऑफ आई प्लस डबल कोट्स टाइम्स। बिल्कुल हमारा कोड सेट हो गया है। हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट सही आ रही है कि नहीं। हमने बिल्कुल सेटिंग सही बिठाई है, बिल्कुल वही प्रोग्राम हमने सेट किया जो इससे पहले हमने बनाया था फ्रीक्वेंसी निकालते हुए, जहाँ पे हमने हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को निकाला था। तो उस चार्ट की मदद से ही हम लोग डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं इस एरे में। तो देखिए हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ गया है। हमारे आउटपुट में यहाँ पे शो हो रहा है कि 2 कम्स 4 टाइम्स, 3 कम्स 4 टाइम्स, 5 कम्स 1 टाइम एंड 6 कम्स 1 टाइम। तो एग्जैक्टली हमारा आउटपुट तो बिल्कुल सही आ गया है। और इन केस अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 2, 3, 5 एंड 6, हमें भी तो यही एलिमेंट चाहिए थे। तो ये डुप्लीकेसी रिमूव हो चुकी है लगभग इसके अंदर। बस अब हमें क्या करना है, देखिए रिमूव कुछ नहीं करना, आपने इन एलिमेंट्स को उठा के एक नए एरे में लेके जाना है ताकि हम उसे रिप्रेजेंट कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक टेम्परेरी एरे बना लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे एक टेम्परेरी एरे बना लेते हैं, इंट टेम्प इक्वल टू न्यू इंट, और कितने का, ठीक एरे डॉट लेंथ के बराबर का। हमने एक एरे बना लिया है यहाँ पे टेम्प नाम से। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको करने की जरूरत है नहीं। हमें क्या करना है, टेम्प ऑफ आई में हमने एरे ऑफ आई को रखा लेना है बस। हमें फ्रीक्वेंसियों से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक लगा रखा है जो नॉट जीरो है वो वाले एरे ऑफ आई टेम्प ऑफ आई में आ जाए। अब हमें कुछ नहीं करना, बाहर आके एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि ऐसा नो, आपको फॉर लूप की ही जरूरत पड़ेगी। तो फॉर लूप यहाँ लिखेंगे इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। और हम क्या करेंगे, एस आउट टेम्प ऑफ आई। हम लोग इसे प्रिंट करके देख लेते हैं और एलन को यहाँ से हटा लेते हैं ताकि एक लाइन में नजर आ जाए हमारी सारी आउटपुट। हमने कुछ नहीं कहा, हमने सारे एलिमेंट उठा के टेम्प ऑफ आई में रखवा लिए। तो एग्जैक्टली हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट किस प्रकार से आ रही है, और तब हमें कंफर्म होगा कि टेम्प में कौन से एलिमेंट्स गए हैं। तो देखिए टेम्प में एलिमेंट तो बिल्कुल सही गए हैं, 2, 3, 0, 0। अच्छा, ये एक्चुअली में हुआ क्या, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि 5 आपका इधर जाना चाहिए था, बट 5 आपका सेटल इधर हो गया। तो ये 6 इधर आना चाहिए था, बट 6 सेटल इधर हो गया, क्योंकि बीच में कुछ एलिमेंट वो मिस कर गया। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस कोड को आपको दिखाऊं तो आपके एलिमेंट देखिए 2 के लिए सारी सेटिंग बैठेगी, 3 के लिए, बट ये 2 और ये 3 आपके मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए आपके यहाँ पे 3 0 आ रहे हैं। तो अब हमें बस ये सेटिंग बिठानी है यहाँ पे कि इस कोड को कैसे कर पाएं। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, एक जे नाम का वेरिएबल लेंगे ऊपर। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक जे नाम का वेरिएबल ले लेते हैं अपने हाथों से, जे, और इनफैक्ट के ले लेते हैं, के इक्वल टू 0। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्प ऑफ आई लिखने की जगह के लिखेंगे और के को निरंतर प्लस प्लस भी करते रहेंगे। तो के हमारा पूरा ख्याल रखेगा कि जब जब एलिमेंट्स डलेंगे तब तब ही के प्लस प्लस होगा, और के को ये भी पता होगा कि हम कितने एलिमेंट आए हैं टेम्प के अंदर। तो हमें जो प्रिंटिंग लेनी है, पूरी प्रिंटिंग की हमें पूरी लेने की जरूरत नहीं है, हम केवल के तक प्रिंट लें तो भी बेहतर रहेगा।
तो अभी हम इस कोड को चला के देख लेते हैं कि क्या हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आई है। तो राइट क्लिक कर लेते हैं, रन, और इसकी आउटपुट को एक बार कंफर्म करते हैं कि बिल्कुल क्या डुप्लीकेसी रिमूव हो गई है। एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल हमारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं, 2 3 5 6, और यही एलिमेंट्स तो हमें चाहिए थे। तो हमने क्या किया, बस उन एलिमेंट्स को उठा लिया, एरे में रखवा लिया टेम्प नाम की, बट कितने प्रिंट कराए, उतने ही जितने वो के एलिमेंट्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को यूजर डिफाइंड वे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अपने हाथ से एरे लेने की जगह हम लोग क्या करेंगे, इनको यहाँ पे रोक लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक स्कैनर लेंगे, स्कैनर, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट कराना है तो स्कैनर हमें चाहिए। नाउ स्कैनर का ऑब्जेक्ट obj इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो हमारा कोड बिल्कुल सेट कर लिया हमने यहाँ पे स्कैनर के लिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, साइज ले लेते हैं कैरे का, तो इन साइज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इन, और यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, एस आउट एंटर द साइज, और साइज हमने ले लिया है। अब हम डिक्लेरेशन करेंगे एरे की। तो हम एक एरे बना लेते हैं, ARR कितने का, इक्वल टू न्यू इंट साइज का ही, देखिए जितना आपने साइज यूजर से मंगाया था ठीक उतने साइज का ही एरे हमें चाहिए। तो हम एक एरे बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी का एरे बनाना है एफ नाम से, इक्वल टू न्यू इंट, और इसको भी हम साइज के अकॉर्डिंग ही डिक्लेयर करेंगे। अब हमें एलिमेंट्स डालने हैं, यानी एस आउट एंटर द एलिमेंट्स, और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं, एक फॉर, और फॉर में हम लोग सेटिंग बैठाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब सवाल यही उठता है कि चलो एरे में एलिमेंट्स तो डल जाएंगे, बट ये -1 कैसे सेट करेंगे हम, तो वो भी मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ कि हमें क्या करना है, एरे ऑफ आई में obj डॉट नेक्स्ट इंट करके हमने सारे एलिमेंट्स रखाने हैं, और चुपचाप यहाँ पे एफ ऑफ आई के अंदर सारे एलिमेंट -1 या जो भी आप रखना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी, आप सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रख दीजिए, बाद में ये अपने आप बैकएंड पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने कोड बिल्कुल सेट कर लिया है। तो अब हम लोग इस कोड को बना के एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट बिल्कुल सही आई है। एंटर द साइज, नाउ 6 एलिमेंट्स, नाउ 2 3 2 2 5 3, एग्जैक्टली हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आई है, 2 3 एंड 5। यही एलिमेंट्स थे जो हमारे को डुप्लीकेसी रिमूव करके मिले हैं। तो बिल्कुल हमारा कोड बिल्कुल सेट हो गया। देखिए हमने पहले इसको बिना यूजर डिफाइंड के बनाया था, यानी प्री डिफाइंड एरे लेके हमने काम किया, और उसके बाद धीरे धीरे हमने इसको यूजर डिफाइंड वे में कन्वर्ट कर लिया। तो ये कोड बिल्कुल सेट हो गया हमारा। तो हमने बिल्कुल सेट कर लिया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने डुप्लीकेसी तो रिमूव कर ली, और भी बहुत सारे कोड्स इसी कोड से डन किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको अगर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है एरे में, तो आपका आउटपुट यहीं से ही निकलेगा। तो यहीं से आपको आउटपुट मिलेगी, जो भी आउटपुट आपको चाहिए। तो हम इस कोड को बिल्कुल सेट कर गए हैं, जहाँ पे हमने ये चीज़ सीख ली है कि किस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं, और किस तरीके से फ्रीक्वेंसी की मदद से हम डुप्लीकेसी को भी रिमूव कर सकते हैं एक 1 डायमेंशनल एरे में। बाकी हमें लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। हमारे अगली प्रोग्रामिंग्स के कोड भी आने वाले हैं, तो वो हम 2D एरे में लेकर आएंगे आपके लिए पूरी सीरीज, जिसमें 2D एरे के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।